वेरी गुड इवनिंग। बहुत सारे लोगों को थकावट रहती है। आमतौर पर थकावट की वजह लोग फिजिकल बीमारी में ढूंढते हैं या कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में ढूंढते हैं, लेकिन एक कॉमन वजह साइकेट्रिक डिसऑर्डर पर्टिकुलरली डिप्रेशन भी है। डिप्रेशन में थकावट 3 तरीके की हो सकती है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। यानी जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं उनमें कई बार ऐसा लगता है काम करना शुरू किया, बहुत कमजोरी लग रही। कई लोगों को इतनी थकावट होती है कि पैर उठा के नीचे रख के वॉशरूम जाना या बेसिक काम करना, अपने लिए चाय या पानी लेके आना भी बहुत मुश्किल लग रहा होता है। शरीर में दर्द हो रहा होता है और ये इसलिए हो रहा होता है क्योंकि डिप्रेशन में बिकॉज ऑफ स्ट्रेस मसल्स में लगभग स्ट्रेस इतनी होती है, स्ट्रेन इतना होता है, आपको टेंशन लग रही होती है, यहाँ भी दर्द, पैरों में भी दर्द, कमर में भी दर्द, डिप्रेशन में पेन हो रहे होते हैं और थकावट बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा होती है। सेकेंड, आपको कॉग्निटिव फैटीग होता है, यानी मेंटल फैटीग होता है। ऐसा लगता है स्टूडेंट्स को कि हमने जो काम पहले हम पढ़ाई 4 पन्ने हम 10 मिनट में पढ़ लेते थे, रिवाइज कर लेते थे, अब यही 4 पन्ने पढ़ने में मुझे 2 घंटे लग रहे हैं। ये पढ़ते हैं स्लो, समझ ही नहीं आ रहा, ये लाइन ऊपर नीचे हुई जा रही है और वही पढ़ते जा रहे हैं आधे घंटे से। या अगर कोई बिजनेसमैन या दुकान वाला कैलकुलेशंस करता है तो उसको लगता है कैलकुलेशन में एक एक आदमी का कैलकुलेशन करने में मुझे 10-15 मिनट लगे जा रहे हैं और मैं बातचीत करता हूँ, मुझे नहीं हो पा रहा होता, सर में दर्द हो रहा होता है। जब मैं पढ़ने बैठता हूँ या ज़्यादा मेंटल फिट काम दिया जाता है मुझे, तो सर में दर्द शुरू होता है और चिचराहट शुरू होती है क्योंकि मुझसे हो ही नहीं पा रहा होता। थर्ड, इमोशनल ओवरवेल्म्ड इतने होते हैं कि कोई भी काम करने से पहले इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। दैट इज इमोशनल फैटिग। ये आमतौर पर न्यूरोकेमिकल्स, न्यूरोट्रांसमिटर्स की डेफिशिएंसी या कमी हो जाने, रिलेटिव डेफिशिएंसी हो जाने की वजह से हो रहा होता है। जब हमारी बॉडी में नॉरेपिनेफ्रिन और डोपामिन कम पड़ रहा होता है दिमाग में, तो इन दैट केस हमें थकावट होती है, फिजिकल और मेंटल। अगर इमोशनल ओवरवेलमिंग हो रहे हैं, इन दैट केस सेरोटोनिन की थोड़ी डेफिशिएंसी हो रही होती है दिमाग में। जनरली इसके लिए हम लोगों को इतना परेशान नहीं होना, बस ट्रीटमेंट लेना है। डिप्रेशन एक इम्प्रूवेबल कंडीशन है, 2 से 3 महीने में ठीक हो जाता है। अगर आप मेडिकेशंस लेते हैं तो 2-3 महीने में ठीक हो जाता है और दवा चलती 9-10 महीने, फर्स्ट एपिसोड डिप्रेशन की। अदरवाइज ग्रेडेड एक्सरसाइज, अगर आप फैटीग हैं तो ग्रेडेड एक्सरसाइज या योगा आपकी हेल्प कर सकता है। धीरे धीरे एक्सरसाइज बढ़ाई जाती हैं, ग्रेडेड एक्सरसाइज रेजिमेंट से इसमें फ़ायदा होता है। साइकोथेरेपी कैन बी हेल्पफुल, पर्टिकुलरली सीबीटी कैन बी हेल्पफुल अगर आप इमोशनली फैटीग महसूस कर रहे हैं। सो टेक केयर। कई बार ऐसे पेशेंट्स भी आ रहे हैं जो फिजिकल इलनेस का काफ़ी दिनों तक इलाज करा रहे हैं, सिर्फ थकावट का इलाज करा रहे हैं, पर कोई बेनिफिट नहीं। जब उनको एंटी डिप्रेसेंट शुरू की जाती है या उनकी साइकोथेरेपी शुरू की जाती है, तभी उनमें थकावट कम होती है। सो टेक केयर। अगर आपके आसपास कोई अनइम्प्रूवेबल थकावट मिल रही किसी में, जस्ट कंसीडर शायद इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से वो इतना थका हुआ है, इमोशनली, मेंटली या फिजिकली। थैंक यू।